कहिए कैसे हैं आप। देखिए, आम तौर पर हम कहते तो यही है ना कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम तो बहुत खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम खुश रह क्यों नहीं पाते? खुश रहते क्यों नहीं? अब रहना चाहते भी हैं लेकिन खुश रहते भी नहीं। वो इसलिए, आपको पता है रीज़न? वो इसलिए कि हमें दुखी रहने की आदत हो गई है। जब तक हम दुखी ना रहें तब तक हमसे तो खाना हजम ही नहीं होता। अब ऐसी मेंटेलिटी का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ और ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है, ऐसा ही करते हैं हम। मतलब हमारे सामने है खुशी, हम खुश रहना चाहते हैं, हम खुश रह भी सकते हैं, लेकिन नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमें दुखी रहना पसंद है। और मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ही करते हैं हम। अब देखिए, जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे कि अरे उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, अरे उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे। जहाँ हमने ऊपर देखकर तुलना शुरू कर दी, कंपैरिजन शुरू कर दिया, वहीं हम दुखी, परेशान, उदास रहेंगे। ये होता ही है। लेकिन जहाँ हमने नीचे की तरफ देख के कंपैरिजन किया, मतलब कंपैरिजन किया क्योंकि आदत है ना, कंपैरिजन तो करना ही करना है। जहाँ नीचे देख के किया वहाँ हम ना सिर्फ खुश रहेंगे बल्कि हम भगवान जी का भी थैंक यू करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। एक आदमी छत पे खड़ा था अपने घर की, और वो नीचे देख रहा था। सड़क पर एक आदमी, बहुत गरीब सा था, वो डस्टबिन से कुछ उठा रहा था। तो जो छत पे खड़ा देख रहा था उस आदमी ने भगवान जी को थैंक यू कहा कि थैंक यू भगवान जी, मैं गरीब नहीं हूँ। वहीं वो जो गरीब आदमी था जो डस्टबिन से कुछ देख रहा था, उसने देखा सामने से एक हैंडीकैप चला रहा है जिसके हाथ नहीं है दोनों। उसने उसको देखकर भगवान जी का थैंक यू कहा कि थैंक यू भगवान जी, मैं इस जैसा नहीं हूँ। वहीं उस आदमी ने, वो जो हैंडीकैप था जिसके हाथ नहीं थे, उसने देखा सामने से एक एम्बुलेंस जा रही है, एक बहुत बीमार आदमी को फटाफट फटाफट लेके जा रहे हैं। उसने भगवान जी का थैंक यू कहा कि भगवान जी शुक्र है कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो जहाँ हम अपने से कम वालों को देखते हैं, देखिए दो तरह के कंपैरिजन होते हैं। एक तो अपवर्ड सोशल कंपैरिजन, अपवर्ड सोशल कंपैरिजन, एक डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन। तो जहाँ हमने डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन किया ना, हम खुश रहेंगे। मतलब ये हमारे हाथ में है, पर हम क्या कर रहे हैं? देख ही रहे हैं। आपको पता ही है कि आप कर क्या रहे हो। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको एक टर्म पता होगी, वो होती है फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका ये मतलब होता है, मतलब एक डर सा बैठा होता है कि ये कहीं मिस ना हो जाए, ये कहीं रह ना जाए। या जैसे सोशल मीडिया पर किसी ने कोई पोस्ट डाली, किसी ने बर्थडे डाला, इसने तो मुझे बुलाया नहीं, या फिर कोई शादी का डाला, देखो इसकी कंपैरिजन है ना, देखो कितनी लेविश, कितना खर्चा कर रहा है शादी में, या कितना अच्छा कर रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, हम दुखी रहने लगते हैं। ठीक है, ये होता है फोमो। और एक इसी के कार्ट में, इसी के कंपैरिजन में एक और आ गया जोमो, मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम फियर ना करें, टेंशन ना रखें इसकी कि हमसे मिस हो गया या ये ऐसा वो ऐसा, हम जॉय रखें, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। भाई मैं अगर उसकी पार्टी में नहीं गया तो मैं ये कर रहा था, अगर उसने मुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने में बिजी था। मतलब इस तरह से, यानी कहने का मतलब यही है कि हम चाहें तो, अगर हम खुद चाहें तो हम खुद को खुश रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कंपैरिजन तो करना ही है, अरे करना है तो खुद से कर लो, क्या प्रॉब्लम है? खुद से। भाई मैं हर रोज इंप्रूव करूं, मैं इस तरह से कंपैरिजन करना है कि कल मेरा ऐसा कदम था, आज मैं ऐसा कदम रखूं। कल मेरा ऐसा दिन था, आज मेरा दिन ऐसा हो। मतलब पॉजिटिव सोचो और खुद से कंपैरिजन करो कि आज का दिन मेरा कल से बेहतर हो। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ये इतनी सी बात नहीं समझते हम, इतनी सी बात नहीं समझते। फिर कॉम्प्लेक्स आता है, मैं तो सुंदर नहीं हूं, वो देखो कितना लकी, वो कितना लकी है, वो कितना खुश नसीब है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाता है और बहुत बुरी तरह जकड़ लेता है ये कॉम्प्लेक्स। तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको पता है खुश नसीब कौन होते हैं?
कौन होते हैं जो दूसरों को लकी कह रहे हैं? खुश नसीब वो नहीं होते जिनका नसीब अच्छा होता है। खुश नसीब वो होते हैं जो अपने नसीब से खुश हैं, जो ये सोचते हैं जितना है, जो प्राप्त है ना, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक लेडी थी, हाउसवाइफ, उसके घर के सामने एक रहती थी वर्किंग लेडी, जो हाउसवाइफ थी। हर रोज़ उसको देखती थी, अरे देखो ये तो रोज़ सुबह तैयार होकर जाती है, शाम को आती है, ये कितनी लकी है, ये कितनी भाग्यशाली है। और मैं देखो, मैं कैसी हूँ, मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ, और ये देखो ये कितनी लकी है। अच्छा, वहीं पे वो जो हाउसवाइफ ये ऐसा सोच रही है ना, दूसरी तरफ जो वर्किंग लेडी है वो क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है, अरे देखो हाउसवाइफ कितनी लकी है, ये सारा दिन घर पे रहती है, अच्छे से घर संभालती है, बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही है। मेरा देखो हाल, मेरा तो हाल ही बुरा है। मैं तो शाम को जब काम से लौटती हूँ तब भी काम पे ही लौटती हूँ, तब भी घर के हजारों काम होते हैं। मतलब कितनी लकी है ये। तो ये जो हम ये सोच बना लेते हैं ना कि जो सामने वाला है वो है असली लकी, वो निकल जाइए इससे बाहर, निकल जाइए। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स अपने अंदर बिठा रखा है, मैं सुंदर नहीं हूं, तो हीरे की परख हर किसी को तो नहीं होती है क्या? फिर किस लिए सोचना? देखिए, खुद को खुश रखना अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। कोई आपसे प्यार करे ना करे, आप खुद से प्यार कर लीजिए, समझे? इस बात को आपको समझना ही होगा। और वैसे समझते तो हैं पर अप्लाई नहीं करते। दुखी रहने की आदत जो पड़ गई है, सिंपल सी बात है। देखिए, खुशी क्या है? खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। वहीं गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, हर किसी के पास है। लेकिन जिंदगी जीता वही है, लेकिन जिंदगी जीतता वही है जिसे खुद पर विश्वास है, जिसे खुद पर विश्वास है। लेकिन हम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस हैं, मान के चलिए। ना तो हमें खुद पर विश्वास, ना हम खुश रह सकते। और अब बात मैं बताती हूँ ओवर थिंकिंग की। अरे बहुत सोचते हैं, सोचते रहेंगे। देखिए, उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और ही है। पर हम तो ऐसे नहीं है ना, आप भी ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि सोचते बहुत हैं। अरे ये क्या हुआ, अब क्या होगा? मतलब पास्ट हो गया, चाहे फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं है ना, रहते ही नहीं है। देखिए, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती भी चुरा के ले जाते हैं। सबसे महंगा है हमारा ये वर्तमान, ये प्रेजेंट एक गिफ्ट है, सबसे महंगा गिफ्ट है। अगर ये हाथ से निकल गया ना, प्रेजेंट हमारा आज, तो आप कितने ही पैसे किसी को दे दो, कितनी कीमत लगा लो, लेकिन आप इसको वापस नहीं ला सकते आप। तो किस लिए जी रहे हैं आप? क्यों सोच रहे हैं? जो हो गया सो हो गया ना। देखिए, अतीत को अगर आप जाने नहीं देंगे ना, तो ये जीने नहीं देगा आपको। इस चीज़ को मैं कितनी बार बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, इस चीज़ को समझ लीजिए। लेकिन नहीं, बात घूम फिर के वहीं आती है। देखिए, पता सब कुछ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, ये तो करते तो हैं, पर अपनाते क्यों नहीं? फिर अगर इन चीज़ों को समझ लें और इन चीज़ों से दूरी बना लें, तो हम हो सकते हैं ना खुश, हम रह सकते हैं ना खुश। यही तो मैं बता रही हूँ। हमने अपना रखा है दुखों को, खुद इनवाइट करते हैं दुखों को। खुश रहिए। देखिए, परेशान रहेंगे हम, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी ना। उल्टा हमारा सुकून और चला जाएगा, हमारा दिमाग और खराब हो जाएगा, हमें स्ट्रेस और आ जाएगा। तो फिर किस लिए? अच्छा, सिर्फ यहीं तक आके बात नहीं खत्म होती, आगे और भी है। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा लेना, ओवर एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा। भाई जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली, मैं इसका इतना करती हूँ, ये भी मेरा करे, उसने मेरा नहीं किया उतना जितना मैं उसका करती हूँ, तो मेरा तो मूड खराब हो गया, मेरा तो दिल टूट गया। देखिए, मसला ये नहीं है कि लोग परवाह नहीं करते मुद्दा ये है कि हमें उम्मीद क्यों है। उम्मीद हम जितनी कम रखेंगे ना, उतने ज़्यादा हम हैप्पी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। लेकिन नहीं जी, हम तो रखेंगे उम्मीद,
भाई मैंने किया है इसका तो मैं तो उम्मीद भी ना करूं, ये क्या मतलब है? ये हम खुद इनवाइट कर रहे हैं दुखी होने को, परेशान होने को। मतलब जितनी उम्मीद हमारी दूसरों से कम होगी ना, हम उतना ही सुकून से रहेंगे, हम इतना ही खुश रहेंगे। तकलीफ खुद ब खुद कम हो जाएगी जब दूसरों से उम्मीद ही कम हो जाएगी। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, कमाल है भाई, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उसने पता है क्या बोला? मैं किसी से उम्मीद ही नहीं रखता। अब जब उम्मीद ही नहीं रखता, फिर मेरे को उम्मीद टूटे ना टूटे मेरे को दुख ही नहीं होता, दुख नहीं होता तो मैं खुश रहता हूँ। मतलब जितनी ज़्यादा उम्मीद उतने ज़्यादा हम दुखी रहते हैं, और ये फैक्ट है। और इस चीज़ को जितनी जल्दी समझकर हमने खुद को ठीक कर लिया, उतना ही लाइफ आसान हो जाएगी, उतने हम खुश रहने लगेंगे। देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम रिश्ता किसी से ना रखें, रिश्ता सबसे रखिए, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी। जितनी ज़्यादा उम्मीद उतना ज़्यादा दर्द। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे खुशी ज़रूर मिलेगी। 3 रास्ते हैं खुश रहने के: मुस्कुराना, शुक्राना, किसी का दिल ना दुखाना। किसी का दिल ना दुखाना। फिर देखिए, आप खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, मतलब इतना खुश रहिए, इतना खुश रहिए कि ज़िंदगी भी आपसे आए, आपसे गले मिले, आपसे शेक हैंड करे और बोले आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।